नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 5 समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने अब तक स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि और भवितव्य, ये 4 समवाय की चर्चा की थी। भवितव्य के संबंध में हमने चर्चा की थी कि जो भवितव्य होता है वो अदृष्ट होता है। क्या होता है? अदृष्ट, मतलब दिखाई नहीं देता। माने आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हो, उसे देख करके आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये अज्ञानी बना रहेगा, क्योंकि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को देखकर ये मत समझो कि इसका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि एक घटना, मैंने ऐसी कई घटनाएं हमने आपको बताई भी थी इस प्रसंग के अंदर, जब हमने अदृष्ट नाम के पॉइंट की चर्चा की थी। एक और घटना बताने का मन करता है, क्योंकि हमको क्या होता है कि हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी हमको एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाने की आदत होती है कि भाई ये तो स्वाध्याय करते नहीं है, ये तो पूजा करते नहीं है, या जिस किसी के बारे में हमको जैसा भी अनुमान होता है, तो वो अनुमान के कारण हम क्या सोचते हैं कि भाई इसका तो कल्याण ही नहीं होगा, क्योंकि एक समय के औदैहिक परिणाम को देख करके हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुराण में आई है, कि विदेश क्षेत्र के अंदर, नाम पता होगा विदेश क्षेत्र, हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं। और विदेश क्षेत्र की घटना आती है कि एक राजकुमार अपने 8 साल के पुत्र के साथ वसंत उत्सव मनाने के लिए गया। वसंत उत्सव समझते हो? वर्षा ऋतु के अंदर होता है, ये वसंत उत्सव होता है, वो मनाने के लिए गया। अब वसंत उत्सव मनाने के लिए वन के अंदर गए, और वहां वन के अंदर एक दिगंबर मुनिराज थे, ध्यान कर रहे थे दिगंबर मुनिराज। अब वो दिगंबर मुनिराज को उस 8 साल के राजकुमार ने, माने जो पुत्र था राजा का, उसने पहली बार देखा और पिताश्री से पूछा कि पिताश्री ये कौन है? इनके पास कपड़े नहीं है, ना कोई आभूषण है, ये कौन है? ये तो प्रसन्न नजर आ रहे, ये कौन है? तो पिताश्री ने कहा, बच्चा ऐसा भी कह रहा था, पिताश्री क्या ये दुखी है? इनके पास कुछ नहीं है तो अपन दे देते हैं। तो वो पिताश्री ने उनसे कहा कि बेटा ये दुखी नहीं, ये तो परम सुखी है। दिगंबर मुनिराज दुखी नहीं होते, ये परम सुखी है। इनके पास ये सारी चीजें नहीं होने पर, अथवा इन्होंने तो ये सारी चीजों का त्याग कर दिया है, और त्याग से जीव सुखी होता है। तो जैसे उस बालक ने ये सुना, तो बालक कहने लगा कि बिना कपड़ों के, गहनों के, और ये जिसके पास कोई सामग्री नहीं है, वो व्यक्ति सुखी है, वो मुनिराज सुखी है। पिताश्री ने कहा हाँ सुखी है। तो पिताश्री हम क्या दुखी है? तो पिताश्री क्या कहे कि बेटा हमारे पास सब कुछ होने पर भी बताओ हमें आकुलता है कि नहीं? भोजन कहाँ करेंगे, कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो हर तरह की हमको गृहस्थ की भूमिका में आकुलता है, दुख है। और दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो तो परम सुखी है, उनके पास एक वस्त्र के नाम पर एक धागा तक नहीं, ऐसे मुनिराज परम सुखी है। तो क्या मैं भी सुखी हो सकता हूँ? अब देखो छोटा सा 8 साल का बालक, और वो कह रहा है मैं भी सुखी हो सकता हूँ। पिताश्री ने कहा हाँ सुखी हो सकते हो ना। तो वो कहने लगा तो मुझे सुखी होना है, और मुनिराज श्री के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे तो आप जैसा बनना है महाराज जी, हमको तो आप जैसा बना दो। और उसकी भवितव्यता, अदृष्ट नाम का जो बिंदु आया था ना, उसको बताते हैं अदृष्ट। अब कौन बताएगा ये 8 साल के बालक का कल्याण हो सकता है? क्योंकि भवितव्य दिखाई नहीं देता है, क्या होने वाला है किसका, ये दिखाई नहीं देता है। तो ये भवितव्यता उसकी देखो, और मुनिराज को भी लगा कि इसकी भली होनार है, और मुनिराज ने कहा कि ठीक है तुम्हें दीक्षा दे देते हैं। अब पिताश्री तो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि ये कैसे रहेगा बालक, कैसे क्या करेगा? भले ही मार्ग अच्छा है, बिल्कुल सही बात है कि जीव की योग्यता होती है दीक्षा लेने की, मार्ग में आगे बढ़ने की,
लेकिन ये कैसे रहेगा, पिताश्री सोचते रह गए और वो बालक ने तो दीक्षा भी ले ली, पिताश्री ने तो बोल दिया ठीक है, और तब तक वो सोच रहे थे और दीक्षा भी ले ली, ध्यान में बालक बैठ गया, पिताश्री सोचते रह गए और वो बालक केवल ज्ञान लेकर के माने केवल ज्ञानी हो गया। 8 साल का बालक केवल ज्ञानी हो गया, सोचो, क्यों, भवितव्य दिखाई नहीं देता, अदृष्ट है, वो 8 साल का बालक केवल ज्ञान ले लिया और पिताश्री सोच रहे, और पिताश्री क्या सोच रहे सोचो, अभी एक और नया ट्विस्ट बताता हूँ। पिताश्री सोच रहे मैंने उस बालक के कि मेरा बेटा केवली हो गया, मेरे पिताजी तीर्थंकर है अभी वर्तमान में, उनके पिताजी वहां विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हुए थे, मेरे पिताजी तीर्थंकर, मेरा बेटा केवली, और मैं ऐसे घर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हारे पिताश्री तीर्थंकर, तुम्हारा बेटा केवली हो गया, क्या मुंह दिखाऊंगा। उनने भी दीक्षा ली। अब बताओ, वसंत उत्सव मनाने के लिए गए थे जंगल के अंदर, अब किसको क्या पता था कि वहां पर तो केवल ज्ञान का उत्सव होने वाला है। तो ये अदृष्ट होता है भवितव्य, जो दिखाई नहीं देता कि कब किसका क्या हो, किसकी कब होना, कब माने किसका गौरव कब जग जाए। तो ये ऐसे भवितव्य की अपन ने थोड़ी सी चर्चा की कि ये अदृष्ट होता है, वो दिखाई नहीं देता। अब अपन एक पॉइंट हमारा छूट गया था भवितव्य के अंदर, उसकी चर्चा करके अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना रह ही गया था, किसी ने याद भी नहीं कराया, क्योंकि हर समवाय के अंदर अपन ये बिंदु को देखते हैं, बहुत अच्छा बिंदु है। देखिए, फलितार्थ, भवितव्य समवाय को समझने का फल क्या है, फलितार्थ फल क्या है, तो यहां पर बता रहे हैं होने योग्य कार्य होता है, ये फल है। भवितव्य हमें क्या बता रहा है कि भाई होने योग्य कार्य होता है, होने योग्य कार्य होता है, ये क्या है कि भैया जो होना होता है वही होता है, किसके अनुसार, कि आपने कैसा पुरुषार्थ किया है उस अनुसार आपका कार्य होगा। मैंने मैंने उसकी मैंने देखो, जो बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं उनके क्रमबद्ध पूर्वक भवितव्यता होती, बुद्धि पूर्वक जो करते हैं, दूध में शक्कर डालोगे तो दूध कैसा होगा, कि दूध मीठा ही होगा, ये होने योग्य कार्य हुआ। दूध में नमक डाला, अब दूध कैसा होगा, कि दूध खारा होगा, ये होने योग्य कार्य। आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ लेकिन स्विच ऑन नहीं करो, अब कितने % मोबाइल चार्ज होगा आपका, ऐसा सबके साथ हुआ होगा, मोबाइल चार्ज पे रखा और स्विच दबाना भूल गए, अपन ने सोचा कि चलो अभी बहुत देर हो गई, मोबाइल चार्ज हो गया होगा, और जैसे ही अपन ने मोबाइल देखा, अरे वही के वही 10%। और नहाने के अपने ठंड के दिनों में भी देखा होगा, जो हीटर रॉड होता है वो रॉड को आप पानी में रखते हो गर्म होने के लिए, तब तक आप दूसरे काम में बिजी हो जाते हो और सोचते हो चलो पानी गर्म हो गया होगा, जैसे आप पानी को वहां लेने जाते हो वहां पर तो पानी ठंडा का ठंडा। अब ये सही हुआ कि गलत हुआ, बताओ, सही हुआ कि गलत हुआ, कि होने योग्य कार्य हुआ। आपने स्विच ऑन नहीं की तो पानी ठंडा ही ठंडा रहेगा, स्विच ऑन नहीं की तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ये जो भी हुआ होने योग्य कार्य हुआ है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जैसा किया वैसा ही तो होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, होने योग्य कार्य होता है, ये इसका फल है। अपन क्या करते हैं, फल देख करके दुखी होते हैं, या हमें एकदम आश्चर्य होता है कि भाई हमने इतना तो सब कुछ किया फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि होने योग्य हुआ है। जगत में जितना भी परिणमन होता है वो सब फिक्स है भगवान के ज्ञान में, और जो भी हुआ है वो होने योग्य हुआ है। जैसे आपको ये 5 समय की कक्षा कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और सुन करके आपको आनंद भी आता होगा, बीच में हमारी क्लासेस कुछ कारणों से बीच में गैप भी हो जाता है, लेकिन आपको ये क्लास सुनने के लिए बहुत अंदर में होता है कि कब क्लास होगी, कब क्लास होगी, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, समझने के लिए बहुत जिज्ञासा होती है कि अब क्या होगा, अगली क्लास में क्या बताएंगे, इस तरह की जिज्ञासा होती है। पहले ये क्लास हमने क्यों नहीं पढ़ी, हम इतनी आकुलता करते रहे, हम इतना लड़ाई झगड़ा घर में करते रहे, देरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा, जितना भी मतलब छोटी छोटी बात में दूध उबल करके गिर गया, और एक इतनी सी घटना के पीछे हमने सास बहू का झगड़ा हो जाता है कि कैसे तुम काम करती हो। अब ये इतनी सी बातों में जो हम आकुलित हो जाते हैं, अब ये समवाय को समझने पर हमें समझ में आता है कि भाई दूध उबल करके गिर गया, या जो भी कोई घर में घटना हुई ये होने योग्य हुई, इसमें सामने वाला करता नहीं है। यदि तुम भी उस टाइम पे दूध गर्म करते तो दूध उबलता, क्यों, क्योंकि जितने भी घर के मेंबर है सबके पेट में दूध जितना जाना है उतना ही जाएगा, और जितना वो दूध फैलने की योग्यता है उतना फैलेगा। अब आप दूध उबालो कि कोई और दूध उबाले, क्यों, होने योग्य कार्य होता है। पंडित जी इससे तो फिर घर की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, क्या होगा कि फिर गलतियां सब करते रहेंगे, फिर कहेंगे पंडित जी ने क्या कहा था, होने योग्य कार्य होता है। तो ऐसा नहीं,
आप इसको समझ करके निर्भर होने के लिए बात है कि जो कुछ भी आपको जब आकुलता हुए तो आप ये विचार करोगे भाई होने योग्य कार्य हुआ है, इसमें किसकी क्या गलती। माने ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा जीवों के जीवन में भी अनेकों घटना घटती है, लेकिन वो उस प्रसंग में क्या विचार करते हैं, होने योग्य कार्य हुआ है। हमने किसी के साथ बुरा किया होगा तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसमें सामने वाली की क्या गलती। अब सोचो, कृष्ण महाराज 3 खंड के अधिपति, कृष्ण जी, अब कृष्ण जी 3 खंड के अधिपति, इतना उनके पास वैभव सब कुछ अपार, सब इतनी सेना वगैरह, लेकिन उनके पुत्र का जन्म हुआ प्रद्युमन कुमार जिनका नाम है। अब जन्म हुआ और फिर बालक का सुख भी देख नहीं पाए, माने बच्चे को खिलाना पिलाना, वो जो खेल करते हैं वो नहीं देख पाए, और एक विद्याधर उठा करके लेके गया। आजकल ऐसी घटनाएं नहीं घटती कि आजकल कोई बच्चे उठा करके लेके जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। अरे ये वहां पर भी चौथे काल में भी घटनाएं होती थी इस तरह की, कि वहां पर त्रिखंडाधिपति कृष्ण महाराज के, कृष्ण जी के ये जो प्रद्युमन कुमार पुत्र है उनको लेके गए। अब उनकी जो पत्नी कृष्ण जी की रुक्मणी, अब रुक्मणी दुखी हो रही है, मेरा लाल कहाँ चला गया, कौन लेके गया, वो दुखी हो रही। और इतना उनको दुख हुआ पुत्र का वियोग होने पर, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं दीक्षा ले लूं। अब किसके लिए जीव, क्या करूं। मैंने एकदम होता ना, जब बालक का जब जन्म होता है, माने माता जब बालक को जन्म देती है तब जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है। अब वो बालक को जन्म देने के बाद समझो बालक को ज्यादा खिला भी नहीं पाए और वो किडनैप होकर के चला गया, बच्चा ले गए। अब उसने सोचा कि अब तो मैं दीक्षा लूंगी, तो आरिका माता जी के पास गई वो रुक्मणी, और कहा ऐसे ऐसी घटना हुई है, और वो शोक में थी। एक्चुअली दीक्षा कब होती है, शोक में, या कोई दुखी व्यक्ति चला जाए, समझो किसी का दिवाला निकल गया, किसी का दिवाला निकल गया, लोगों की उधारी चुका नहीं पा रहे, अब महाराज जी के पास लगे, महाराज जी बहुत लोग लेनदार लोग बहुत घर पे आ रहे हैं, अब हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हमको दीक्षा दे दो। तो ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप तो वो समस्या से मुसीबत से निकल करके इसमें आना चाहते हो। समझ मेरी बात। अब वो कह रही है कि तुमको अभी दीक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अभी शोक में हो, पुत्र का वियोग हुआ, अभी पुत्र मिल जाएगा तो बताओ दीक्षा लोगी। पुत्र अभी आपको कहीं से मिल जाए, हम बताए कि यहाँ पर है, मिल जाए तो दीक्षा लोगी, तो नहीं ले पाएंगे। अब पुत्र का वियोग हुआ है, दुखी, कई बार तो हमको भी ऐसा होता है, घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, पति से लड़ाई झगड़ा होता है, नाना प्रकार के घर में प्रसंग बनते हैं, तो ऐसे में होता है, इससे अच्छा तो हम संघ में चले जाए, मुनिराज के संग में चले जाए, माता जी के संग में चले जाए, सब ये झंझट से छुटकारा मिल जाए। कई बार तो ऐसा लगता है। और पति देवता कहीं घुमाने के लिए लेके जाए, कश्मीर घुमाने के लिए लेके जाए, आपको शॉपिंग अच्छी अच्छी कराए, गहने दिलवाए, अब बताओ तब तब आपको कोई कहे चलो दीक्षा लेना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो सब अनुकूलता है, सब बढ़िया है। क्यों, कि जब आपको प्रतिकूलता लगती है तब आप इस ओर जाना चाहते हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन एक बात सुनना जरा, क्या सुनना, कि भाई जितने भी महात्मा धर्मात्मा जीवों ने दीक्षा ली है, वो पुण्य के उदय को ठोकर मार के दीक्षा ली है। क्या कहा, जितने भी धर्मात्मा जीव है, जितनी भी सतिया हुई, उन्होंने पुण्य के उदय को ठोकर मार के दीक्षा ली है, ऐसे नहीं दिए। चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव, 96,000 रानियां, ठोकर मार के दीक्षा ली। बताओ, पाप के उदय से भयभीत होकर के किसने दीक्षा नहीं ली। आप पुराण कोई भी पढ़ लो, पाप के उदय से भयभीत होकर के कोई ने दीक्षा नहीं ली। सीता जी को गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया था तभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन जब रामचंद्र जी उनको एक्सेप्ट करने तैयार हो गए थे, अग्नि परीक्षा में भी वो पास हो गई थी, और तब जाकर के क्या कहा, कि तब जाकर के रामचंद्र जी ने कहा सीता अब घर चलो। ये अगर आपको ये प्रसंग पूरा वैराग्य का सुनना हो तो हमारी चैनल के ऊपर आपको लगभग 13 कथाएं है ये रामायण के ऊपर, जैन रामायण, आध्यात्मिक रामायण, उसमें आप ये सुन सकते हो, हर एक के ऊपर हेडिंग डला है, वहां पर ये बहुत सुंदर प्रसंग आया। क्या कहा रामचंद्र जी ने सीता जी से, कि अब घर चलो। तो सीता जी ने कहा कभी कहते हो वन वन चलो, मैंने पहली बार जब रामचंद्र जी को जाना था तो वो तैयार हो गई थी, तो चलो कोई बात नहीं, तुम साथ में चलना चाहती हो वन में, पहले तो मनाया, फिर कह रहा वन चलो। फिर वन में सब हो गया, फिर रावण सीता जी का हरण करके लेके गए, फिर वहां से लंका से यहाँ पर लेकर के आए, और फिर विवाद हो गया, धोबी वाला जो आपको सबको पता ही है, फिर उन्होंने धोखे से उनको वन में छुड़वा दिया। फिर सारी अग्नि परीक्षा हुई, फिर कह रहे घर चलो, कभी कहते हो घर चलो, कभी कहते हो वन चलो, कभी मन में आया तो तुम रख लोगे, कभी कोई ने फिर से अपवाद कर दिया तो फिर निकाल दोगे। हमें ऐसा कोई घर में आना नहीं है, हम तो अब अपने निज घर की ओर बढ़ेंगे और फिर वहां से बाहर निकलना ही नहीं पड़े। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो अब ऐसे प्रसंग में जब रामचंद्र जी स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, घर ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो तो
तब दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, जब अनुकूलताएं सारी थी। इसका मतलब क्या है, प्रतिकूलताएं होती है तब दीक्षाएं लेने का विधान नहीं है। मतलब ऐसे में भी कोई ले ले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर बतानी बात क्या है कि पुण्य के उदय को ठोकर मार के, क्यों, भोगों की कमी नहीं है, बाहर में सारी अनुकूलता है, फिर भी एक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए मुनि अवस्था आरिका माता जी बनते हैं। तो जो कुछ भी ये घटनाएं घटित होती है, प्रद्युमन कुमार का वियोग होने पर रुक्मणी ने दीक्षा का वहां पर निवेदन किया आरिका माता जी से, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मिल जाएगा तब तुम्हारे दीक्षा लेने का काल आएगा। अब बच्चा कब मिलेगा उनका, लड़का कब मिलेगा, 16 साल बाद। अब सोचो 16 साल तक आपको घर में ही रहना है, अब पुत्र 16 साल बाद मिलेगा, तब दीक्षा का आपको अवसर आएगा, जब वो भी दीक्षा लेगा। अब सोचो कैसे चलेगा इसमें कि भाई पुत्र मिलेगा तब दीक्षा होगी। अब इतने टाइम तक वो दीक्षा के भाव को क्या करेगी कि जो भी हो रहा है वो होने योग्य हो रहा है, ये उसका फल है, ये भवितव्य है कि जब होने योग्य होता है तभी होता है, उसके पहले कोई नहीं करा सकता, ये इसका फल है। अब प्रयोजन की चर्चा करते। प्रयोजन क्या है भवितव्य को समझने का, कि भवितव्य का विचार करने पर ही समता। क्या कहा यहां पर, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 20 पर लिखा है, भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती है, उसके पहले नहीं आती। क्या करें कि भवितव्य का विचार करो तो समता आएगी। जैसे आप घर में आपकी सास है, बेटे है, बच्चे है, पति है, अब आप स्वाध्याय सुनते हो, तो आप स्वाध्याय सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा, अब आप यही चीज उनको समझाना चाहते हो कि अपन कर रहे हैं ये गलत है, ये सब ये है, अब स्वाध्याय करो तो समझ में आएगा। अब वो समझ नहीं रहे, उल्टा आपको पाठ पढ़ा देंगे। क्या पाठ, कि तुम पूरा दिन सुनते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, तुम अपना संभालो, खुद तो इतना टाइम ये करते रहते हो, तुम टीवी देखते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, तो वो आप पे ब्लेम करेंगे, पूरा टाइम ये करते रहते हो। अब अपने को क्या करना है, इस लाइन को अप्लाई करना है, क्या कि भाई उनके ये चीज समझने का भवितव्य नहीं आया है, उनके ये चीज समझने की योग्यता नहीं आई है, और उनके ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अभी उनकी योग्यता ही नहीं समझने की। हम इतना मना हम समझा समझा करके सामने वाले को थक जाए। पुरुष वर्ग में आप देखो कि किसी कोई पिता अपने पुत्र को समझाए कि बेटा उनके साथ बिजनेस मत करो, घाटे में जाओगे, वो ऐसे है वैसे है, माने तमाम तरह से बच्चे को समझाते पिताजी, या बुरे लड़कों की संगति में मत रहो, तुम देखो उस दिन सिगरेट पी रहे थे, तंबाकू खा रहे थे। घर वाले समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन समझा समझा के थकने पर क्या होता है, होन दो, जान दो, आप समझा समझा के थक गए, अब उनको नहीं समझना है, उनकी योग्यता नहीं है, एक बार ठोकर खा के समझ में आई, ऐसा अपन एक बार बोलते हैं। क्या कहते हैं कि अब कह रहे हैं ना हमारी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ठोकर लगेगी तब समझ में आएगी। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कुछ उनके माने, देखो कहने का विकल्प आना, किसी को करुणा बुद्धि होती है हमको कि कोई का अहित ना हो, सारे जीव का हित हो, ये भाव अपने को होता है, लेकिन इस भाव के साथ साथ ये बात भी विचार करने योग्य है, क्या, भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती है। समता, अगर देखो जिस टाइम पे आप सामने वाले को समझा रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि अपने को इरिटेशन होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। ये तो कर्ता बुद्धि हो गई। यदि कर्ता बुद्धि सही समझाओगे तो तुम्हें ही आकुलता होगी। मैंने दूसरा जल रहा है और उसको जलने से वहां से निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, तो दूसरे को जलते हुए घर से निकालने के लिए अपन जो प्रयास कर सकते हो वो तो करना, लेकिन स्वयं जल मत जाना। क्या कह रहे हैं, स्वयं मत जल जाना, मैंने सामने वाले को निकालने के चक्कर में या सामने वाले को समझाने के चक्कर में स्वयं जल गए कषाय की अग्नि में। बताओ क्या फायदा हुआ, अपने परिणाम तो खराब हो ही गए, दूसरे के परिणाम अच्छे करने के चक्कर में अपने परिणाम खराब हो गए। कि भाई समझाने का करुणा बुद्धि होती है कि ये जीव धर्म मार्ग में लग जाए। बड़े पंडित साहब ने भी एक रचना के अंदर लिखा, संबोधन सप्तक, कभी समय होगा तो उस रचना पर भी अपन चर्चा करेंगे पद्य रचनाओं के क्रम में। उसके अंदर एक बहुत सुंदर लाइन आई, क्या है, यद्यपि, क्या कह रहे, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे। यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी जीव धर्म में लग जावे, कि ज्ञानी को भी विकल्प आता है कि ये जीव धर्म में लग जाए। ये जीव भी इस बात को समझे कि जिस आत्मा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस आत्मा की चर्चा हम कर रहे हैं,
वो आत्मा की बात इसको समझने में आ जाए तो इसका भी भला हो जाए, नहीं तो ये दुखी बना रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा। ऐसा ज्ञानियों को भी विकल्प आता है। तब सहज होए तब सहज होए शास्त्र रचना, तब सहज होए उपदेश शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे, कि तब ज्ञानियों का सहज उपदेश होता है, शास्त्र आदि की भी रचना सहज हो जाती है, लेकिन परलेश नहीं कर्तत्व उन्हें, कर्तत्व लेश मात्र भी नहीं है ज्ञानियों को। अंतर में भेद विज्ञान चले, कौन सा भेद विज्ञान चले? भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती है। इस जीव के समझने की योग्यता जब आनी है तभी समझ में आएगी। भवितव्य का विचार आने करने पर ही समता आती, मतलब कि देखो पवनजय कुमार को अंजना सती से 22 साल तक उन्होंने चर्चा तक नहीं की, बात तक नहीं की, तो समागम की तो बात क्या थी उनके साथ। एक ही घर में रहने पर भी वो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उपेक्षा करते थे हर समय। अब 22 साल, एक दिन 2 दिन, आप देखो घर में कई पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, 2-5 दिन तक बात नहीं करे तो क्या होगा? 2-5 दिन कह रहा हूँ, कई कई की आदत होती है 2-5 दिन तक बात ही नहीं करे। कई लोगों की होती है कि दिन भर बात नहीं करे, सब जितनी जितनी जिसकी कशा है। सवेरे झगड़ा हो गया, दिन भर में एक फोन नहीं करे, रात को भी आ गए तो सो गए अपने ये करके। अब ऐसे में आप कैसे रहोगे? एक दिन 2 दिन ऐसा चक्कर हो तो, अरे ये 22 साल तक रहना। अब सोचो वो अंजना सती 22 साल तक कैसे भेद विज्ञान करते होंगे कि भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती। मैंने भी पूर्व में कोई ऐसा अपराध किया होगा, इसके कारण ऐसा प्रसंग बन रहा है, ये भवितव्य का विचार। तो उनको उस समय भी गुणस्थान प्रमाण तो आकुलता होती थी, लेकिन श्रद्धान में तो ये था ज्ञानियों के जीवन में कि सचमुच भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती। ये हमारा भवितव्य ऐसा है, सोचो। तो भवितव्य का ये आप हर 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 प्रसंग में घटा सकते हो ये भवितव्य वाली चीज को, कि भाई हमारे करने से, जैसे बच्चे को पढ़ाना भी कैसा कठिन काम है। हमने आपको पूर्व की क्लास में भी थोड़ा सा हिंट किया था कि छोटे छोटे बच्चे को ABCD लिखवाना हो तो कैसे लिखाते हो आप बताओ? इतना सरल नहीं लिख पा रहा है, ए लिख, फटाफट लिख, हमको क्लास अटेंड करना है, हमको टीवी देखना है, हमको सीरियल देखना है, जल्दी लिख। ए होमवर्क कराना मतलब कितना कठिन काम, सोचो बच्चों को ये कराना है। तो आप घर में बालिका होती है आपकी, उसको रोटी बेलना सिखाना हो, अब आपको तो रोटी बेल करके फटाफट काम फिनिश करना है। अब छोटी बच्ची है, उसको सिखाना है आपको रोटी कैसे बेलना है, तो उसको बताएंगे ऐसे ऐसे कर, ऐसे आटा गूंद, ऐसे बेल। अब वो सही से नहीं बनाए, नक्शा बना दे, जली हुई रोटी बना दे, तो आपको तो क्या होगा कि भाई ये देखो कितना टाइम लगा रही, इतने में तो हमारा कितना काम हो जाता। तो आपको ऐसे विकल्प आ सकते हैं, आपको ऐसे विकल्प आ सकते हैं, लेकिन उसकी भी योग्यता आएगी, उसकी भी गोल रोटी बनेगी। आप भी जब छोटे थे, आपकी मम्मी आपको सिखाते थे, तब आपकी भी ऐसी ही बनती थी। अगर आपकी मम्मी भी आपको ऐसे सिखाते तो कैसे काम बनता? कि भाई उसके भी योग्यता आएगी, भवितव्य है तो भवितव्य अपने क्रम से होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इसको समता वाली चीज जो है, भवितव्य का विचार करने पर ही समता आती है, तो आती है। आप तो भवितव्य का विचार करो, लेकिन पंडित जी यही तो नहीं होता विचार, तब तो इतनी गुस्सा आती है, कितनी आकुलता होती है कि जल्दी करो। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे अपने को होता है कब बड़े हो जाए, कितने कितने संभालने पड़ते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कितना ये करना पड़ता, कब बड़े हो जाए, कितना परेशान करते थे बच्चे, कब बड़े हो जाए, कि भाई बड़े होने की योग्यता आएगी तभी बड़े होंगे, पहले नहीं होंगे। तो भवितव्य का विचार करने पर सचमुच समता आती है। अपन ने जो 4 समवाय की अभी चर्चा की है, मैं उसको शॉर्ट में एक लाइन के अंदर पूरा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि बीच में गैप भी हो चुका है हमारी कक्षा में। कि जगत में कोई भी काम होता है स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता। स्वभाव के बारे में बात करते हैं, जगत में कोई भी काम होता है वो स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता। जो भी काम होता है वो स्वभाव के अनुकूल ही होता है, मतलब जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही होता है। जैसे भगवान आत्मा है वो अप्रभावी है, इस पर किसी कर्म का, किसी और भी द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, माने कर्म के अंदर तीनों ले लो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का इस आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। रागादि, क्रोध, मान, माया लोग का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये अप्रभावी है। और ये आत्मा कैसा है कि आत्मा अप्रभावी होने पर भी इस आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा स्वभाव से देखा जाए तो ऑल टाइम अवेलेबल। जिसको आप कहते हो कैश निकालने के लिए क्या करते हो, आपके पास क्या होता है? एटीएम कार्ड होता है, ऑल टाइम
मनी, ऐसे ये है एटीए, ऑल टाइम अवेलेबल, कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो एटीए है, ऑल टाइम अवेलेबल। आपकी दुकान खोलनी हो या दुकान से कुछ सामग्री आपको लानी हो, वो तो ऑल टाइम अवेलेबल अभी नहीं है। क्यों? अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी आपको कुछ चाहिए तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, बाहर दुकान बंद है। आपके पास तो अभी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए दवाई की, या कुछ दूध या सब्जी लेने जाना है तो ही आपको जाने मिलेगा, वो भी सीमित समय पर। ऑल टाइम अवेलेबल तो वो है नहीं। मंदिर भी समझो आपके यहाँ अनुकूलता हो तो दर्शन भी आपको एक फिक्स टाइम है, उस टाइम पे ही भगवान के दर्शन मिलेंगे। रात को 2 बजे जाओगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसे अपने आत्मा के दर्शन आपको करने हो तो अपने आत्मा के दर्शन करने के लिए आपको कुछ टाइम की जरूरत नहीं, आत्मा तो ऑल टाइम अवेलेबल है। आप उस आत्मा के दर्शन करने के लिए हर समय कर सकते हो। रात को 2 बजे भी आपकी नींद खुल जाए और आपको आत्मा का चिंतन करना है, विचार करना है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा विचार करना है तो आप कर सकते हो। तो ये स्वभाव कैसा है कि स्वभाव है वो ऑल टाइम अवेलेबल है। अब पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ क्या होता है, कि पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ की अपने पूर्व में बहुत चर्चा की है। एक होती है सड़क छाप डिक्शनरी, सड़क छाप समझते हो, कि जो सड़क छाप, मैंने इसको थोड़ा सा दृष्टांत देकर के समझाऊंगा। और एक है सर्वज्ञ की डिक्शनरी, माने भगवान की डिक्शनरी। अब उसमें क्या होता है कि भाई आप जो पुरुषार्थ समझते हो जगत के अंदर, किसको पुरुषार्थ समझते हो आप जगत के अंदर, कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको वो पुरुषार्थ लगता है। हम कहें कि भाई अभी आगे निमित्त की चर्चा आएगी कि बाई रोटी नहीं बनाती, पंडित जी ऐसे ही बन जाएगी, हम कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, बाई रोटी नहीं बनाती तो कौन रोटी बनाता है, ऐसी रोटी बन जाती है। तो उसकी निमित्त की चर्चा भी बस आई रही है। तो पुरुषार्थ में हमको इतना समझाना है कि सर्वज्ञ भगवान जिसे पुरुषार्थ कहते हैं और हम जिसे पुरुषार्थ समझते हैं वो जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि छोटा सा बच्चा एलकेजी में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। क्या पुरुषार्थ कर रहा है कि एग्जाम में जो भी उसको लिखना है तो वो एबीसीडी याद करेगा, सब कुछ करेगा, और वो बच्चा एग्जाम में पास हो जाता है। अब वो बच्चा कह रहा है मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया एबीसीडी लिखने के लिए, मेरे को जम ही नहीं रहा था, फिर मैंने जैसे तैसे मेहनत करके एबीसीडी लिखना शुरू किया और पुरुषार्थ किया। अब जो 2 साल का या 3 साल का बच्चा जब आप स्कूल में भर्ती करते हो तो वो कह रहा है मैंने पुरुषार्थ किया। और सर्वज्ञ भगवान किसे पुरुषार्थ कहते, कि पुरुषार्थ का नाम है तत्समय की योग्यता, कि उस समय जीव की योग्यता क्या थी, जो हमने पूर्व में चर्चा की है, तत्समय की योग्यता। तो ये तत्समय की योग्यता ये पुरुषार्थ है। वीर शक्ति का नाम पुरुषार्थ है। वीर शक्ति माने स्वरूप, जो स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति, तो ये उसका पुरुषार्थ है। और प्रत्येक पर्याय अपना अपना पुरुषार्थ करती है। प्रत्येक पर्याय, हर समय जो जो पर्याय घटित हो रही है वो अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पिछली पर्याय जो हुई वो पिछली पर्याय को आने वाली पर्याय के पुरुषार्थ में हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली पर्याय स्वतंत्र रूप से अपना पुरुषार्थ करके गई, वर्तमान की पर्याय जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना पुरुषार्थ करेगी, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी स्वतंत्रता की बात है कि प्रत्येक पर्याय अपना अपना पुरुषार्थ करती है। अब काल लब्धि, कि काल लब्धि जो है वो कोई वस्तु नहीं है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और घड़ी भी चल रही है, टाइम भी चल रहा है। अब घड़ी चल रही है तो घड़ी चल रही है, इसलिए मेरा प्रवचन चल रहा है, कक्षा चल रही है, या मेरी कक्षा चल रही है उस अनुसार घड़ी चल रही है, कि ऐसा दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये आप प्रवचन दोबारा सुनोगे और जिस समय मैंने जो डायलॉग बोला, जो वाक्य कहा, वो वाक्य आपको उसी मिनट पर मिलेगा। तो जो बताएगा कि उसी मिनट पर ये वाक्य कहा है, यह है काल लब्धि। वो समय, काल लब्धि क्या बताती है, समय बताता है कि जिस समय कार्य हो वो है काल लब्धि। समझे बात। और भवितव्य, भवितव्य की जो अपनी अभी चर्चा हुई है, फलितार्थ और प्रयोजन का भी अपन ने लास्ट पॉइंट देख लिया। भवितव्य में 3 काल की पर्याय खचित है। क्या कहा, 3 काल की जो पर्याय है वो खचित है, फिक्स है, उसको कोई भी बदल सकता नहीं। 3 काल की पर्याय मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो भी होना है सब खचित है, फिक्स है। जैसे कोरोना सेकेंड फेज अभी वर्तमान में चल रहा है, तो ये कोरोना सेकेंड फेज कब आना था ये भी फिक्स था भगवान के ज्ञान में। पहला वाला कोरोना का अटैक कब होना है ये भी फिक्स था। किसकी आयु कब कैसे पूरी होगी ये भी भगवान के ज्ञान में फिक्स है। जहां होना है वहां पूरी होगी। अभी यहाँ पर नासिक के अंदर देवलाली में है,
वहां पर देवलाली के अंदर एक डॉक्टर साहब का देहांत हो गया। वो डॉक्टर साहब मुंबई में थे और मुंबई में सोचा कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ देवलाली जो स्थान है उस स्थान के अंदर तो क्या है कि पूरा शांत वातावरण है, यहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पूरा एकांत यहाँ पर वास है। तो यहाँ पर यदि मैं चला जाऊँ तो मेरा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर उनका बंगला, तो अपने बंगले में ही यहाँ पर निवास करने के लिए आए। वहां मुंबई से यहाँ आए, लेकिन उनकी आयु का पूरा होना देवलाली में था। अब यहाँ आए, उनको बुखार आया, टेस्ट कराया, पता चला कोरोना, और फिर देहांत हो गया। सोचो कि जहां डेथ होनी है वहां पहुंच जाओगे आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स है भगवान के ज्ञान में। तो काल लब्ध, और ये कैसा फिक्स है पता है आपको, कि इस 3 काल की पर्याय को भगवान भी नहीं बदल सकते, और तो कौन बदले, भगवान भी नहीं बदल सकते। ऐसा ये भवितव्य की अपन ने चर्चा की है, मैंने 4 समवाय की अपनी चर्चा हो गई है। अब अपन 5वें समवाय की थोड़ी सी चर्चा करके विराम लेंगे। 5वां समवाय है निमित्त समवाय। क्या नाम है इस समवाय का? निमित्त। नाम भूल तो नहीं गए आप लोग? स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त। जब भी कार्य होता है तो ये 5 समवाय मौजूद होते ही है। 5 समवाय पूर्वक ही काम होता है, कंपलसरी है, एक भी समवाय कम नहीं होगा, आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। अब निमित्त की अपन चर्चा करते हैं। निमित्त नाम का समवाय है। अब आप निमित्त का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये अन्य मतों के अंदर भी निमित्त शब्द यूज होता है कि भाई इसका कोई निमित्त है। अब अगर साहित्य पढ़ो अन्य मत के अंदर भी, जो अपना जैन साहित्य नहीं और भी साहित्य पढ़ोगे जिसमें निमित्त की चर्चा तो आती है, लेकिन अपने यहाँ जिस तरह निमित्त की चर्चा ली है वैसा निमित्त वहां पर नहीं है, लेकिन निमित्त शब्द जरूर आता है कि भाई इनके निमित्त से ऐसा हुआ, ऐसा कहने में आता है। अब ये निमित्त क्या है? निमित्त के साथ साथ उपादान की भी बात आती है, लेकिन वो उपादान और निमित्त वाला चैप्टर यहाँ पर अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए हमको और ज्यादा समय चाहिए। अभी तो आपको सब संक्षेप में हम निमित्त क्या होता है और निमित्त समवाय, जो समवाय के अंतर्गत निमित्त का क्या रोल है, ये अपन समझते हैं। पहला बिंदु है मनोविज्ञान, माने साइकोलॉजी दृष्टि से अपन देखे इस बिंदु को, निमित्त को समझे कि भाई साइकोलॉजी दृष्टि से क्या कहा जाएगा। तो पहला बिंदु मनोविज्ञान में यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूप समझने कहा जाए। क्या बात कह रहे हैं? निमित्त के अंदर पहले मनोविज्ञानता से क्या कह रहे हैं? स्वरूप समझना हो तो कहा जाए। तो ये पहले बिंदु को देखो, जैसे 4 समवाय का स्वरूप समझना हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप लोग स्वाध्याय करते हो तो एक मैंने समवाय शब्द सुना है, ये समवाय तो आपको, समवाय शब्द तो आप व्याकरण आदि भी पढ़ोगे तो व्याकरण आदि में भी समवाय की चर्चा थी, लेकिन ये वाले समवाय नहीं। वहां समवाय शब्द का समूह अर्थ लिया है। समवाय मतलब समूह, ग्रुप। यहाँ पर भी अपन ने जो लिया है वो अर्थ यही लिया है कि जब भी कार्य होता है तो ये 5 ग्रुप होता, मैंने 5 को मिलाकर के ग्रुप होता है तब कार्य होता है। तो वहां पर तो और व्याकरण आदि की चर्चा है तो वहां पर समूह शब्द लिया है, लेकिन यहाँ पर अपन को 5 को मिलकर के जो ग्रुप बना है कार्य होने के लिए, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपन ने देखा कि भाई स्वरूप समझने कहाँ जाए। जैसे आपसे कोई पूछे, आप स्वाध्याय करते हो कि समवाय की कोई चर्चा हमने थोड़ी सी सुनी थी, कहाँ क्या आती है, आपको पता है समवाय क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि यदि समवाय की चर्चा आपको समझनी है, समवाय का विषय समझना है, तो फिर दोपहर में क्लास लगती है, आप उसमें आइए। समझ आई बात? दृष्टांत समझ में आया? स्वरूप समझने के लिए कहा जाए तो भाई ये समवाय का स्वरूप समझना है तो कक्षा में आना पड़ेगा। ये पूरी कक्षा, आप अभी लगभग 13 क्लास हो चुकी है, आज 14 नंबर की क्लास है, तो पूरा आप पहली क्लास से लाइन से सुनोगे, ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं है, 40-45 मिनट में हमारा विषय पूरा हो जाता है लगभग। तो ये पूरा विषय आप पूरी क्लास सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, और इतनी निर्भरता आएगी कि कार्य कैसे होता है, और हम अपने आप को कार्य का कर्ता मानते हैं। तो स्वरूप समझने तो वही कक्षा में आना पड़ेगा। ये हो गया दृष्टांत। अब निमित्त के पास, अब निमित्त के पास अपन देखें कि भाई ये जो स्वरूप समझने जाना है तो किसके पास जाना, कि निमित्तों के पास जाना पड़ेगा। स्वरूप समझना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? निमित्त के पास जाना पड़ेगा। अब किसके पास जाना पड़ेगा? निमित्त। पर निमित्तों से तो काम नहीं कराना है, निमित्तों से तो काम होता नहीं, तो फिर निमित्त के पास नहीं जाए, भाई ऐसा नहीं है। निमित्तों के पास जाना तो है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होगा। क्या कहा? निमित्त के पास जाना तो सही, माने निमित्तों के पास जाओगे तो पहले कौन से निमित्त के पास जाना, कि जो उसका वास्तव में निमित्त है उसके पास जाना, पर निमित्त के पास नहीं जाना। क्या कहा? जो उसका निमित्त है उसके पास जाना, पर निमित्त के पास नहीं जाना।
उसकी अपन चर्चा लेते हैं अभी। जैसे भगवान के पास अपन चले गए, जिन मंदिर में चले गए, अब बताओ भगवान क्या करेंगे? भगवान निमित्त है कि नहीं? भाई सद निमित्त है, उसको अपन कहते हैं सद निमित्त। खोटे देवी देवता जो होते हैं, अन्य जो देवी देवता होते हैं, जो रागी द्वेषी इस तरह के जो होते हैं, माने जो वीतरागी नहीं होते, ऐसे देवी देवताओं के पास जाओगे किसके लिए? हमें सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कि वो नहीं कर पाएंगे। जो अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा पूर्व में अनेकों क्लासों में की है कि भाई वे खोटे निमित्त है, जिसको छह ढाला के अंदर उपल नाव कहा है, पत्थर की नौका कहा है, कि जो पत्थर की नौका में बैठते हैं वो डूबते हैं, मैंने जिसके साथ बैठते हैं वो भी डूबते हैं। मैंने जिस जो पत्थर की नाव लेकर के चल रहा है और उसकी नाव में आप बैठोगे तो डूबोगे कि नहीं? कि डूबोगे। ये आपको भी कक्षा दूसरी हम स्टार्ट करने वाले हैं, छह डाला की क्लास पहली डाल से शुरू करने वाले हैं। ये मई से स्टार्ट हो जाएगी, 3 मई से। तो छह डाला की पहली डाल से भी चर्चा अपनी चलेगी, उसका समय आपको बता देंगे। तो वो निमित्त है तो कौन है, किसके पास जाए? कि भगवान के पास जाए। तो भगवान तुम्हें तार नहीं देंगे, भगवान तुम्हें मोक्ष मार्ग से पार, ये जो संसार से पार नहीं ले जाएंगे। तो भगवान तुम्हें रत्नत्रय देंगे कि नहीं देंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भगवान देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो फिर भगवान के पास जाना ही क्यों जब देंगे नहीं? तो जाना ही क्यों भगवान के पास? कि भाई भगवान देंगे नहीं, भगवान तो अपने को दिशा बताएंगे, मार्ग बताएंगे, लेकिन वो मार्ग तो स्वयं ही अपने को उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। भगवान डायरेक्शन बताएंगे। जैसे आप रास्ते में एड्रेस पूछो, अब आपको हो कि भाई कहाँ जाना है, तो किसी ने बोला कि भाई यहाँ जाना है, तो बोले वो आदमी दिख रहे हैं, वो वहां पर खड़े हैं। आप उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे बराबर, ये पुराने लग रहे हैं, यहाँ के इस मोहल्ले के जानकार है, ये बता देंगे आपको इस रास्ते से ऐसे जाना। अब वो सामने वाले को अपन ने उसने बोला कि भाई वो कह रहे थे ये एड्रेस थोड़ा पता ना, वहां जाना है। अब वो सामने वाला व्यक्ति आपको एड्रेस बता सकता है, लेकिन स्वयं घर तक नहीं छोड़ेगा जिसके यहाँ पे जाना है। वो बोलेगा यहाँ पे लाल वाला बिल्डिंग आएगा, फिर हरा वाला बिल्डिंग आएगा, फिर वहां पर एक गेट आएगा, वहां पर जाना। वो ऐसे दिशा बता सकता है, लेकिन वो कहेगा नहीं 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 नहीं, आप ही हमको वहां तक पहुंचा दो, आप ही चलो, आप ही चलो। तो दिमाग खराब है तुम्हारा? हमारे पास टाइम है कि तुम्हारे पास ये करे? तो ऐसे दिशा बता सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाना तो स्वयं ही पड़ेगा। ऐसे जो भगवान है हमारे वीतरागी भगवान, जिनवाणी माता है, वो तो हमें नक्शा बताएंगे। उस नक्शे के अनुसार आप चलोगे तो वहां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा। लेकिन जब भी आप पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पर तो आपको क्या होगा? अरे वो भैया नहीं मिले होते, तुम रास्ता खोजते खोजते भटक जाते, कब से एड्रेस ढूंढ रहे थे, उनने बताया तो यहाँ पहुंच गए, सीधा रास्ता बताया, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, बिल्कुल सही बताया, हम पहुंच गए। वो नहीं मिले होते तो नहीं पहुंचते। तब आपको निमित्त की महिमा आ रही, वो बताने वाले की महिमा आ रही। जैसे अपन बड़े पंडित साहब की जयमाला आप लोगों ने पढ़ी होगी वीतराग पूजन की, वहां पर पंडित साहब ने पहली लाइन लिखी भगवान की महिमा, भगवान की जयमाला पढ़ रहे हैं वीतराग पूजन के अंदर। प्रभु आपने ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया। किसको बताया? मुझे बताया कि मैं तो ज्ञायक हूं, मात्र आत्मा हूं, ये सब दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं हूं। तो भगवान की कितनी महिमा आई जब भगवान ने बताया और आपने देखा, तो कितनी महिमा आई। जैसे आप करोड़पति हो, लेकिन अभी तक आपको ऐसा था कि मैं तो गरीब हूं, और वो करोड़ रुपए का खजाना आपके ही घर के अंदर चूल्हे के नीचे था। पुराने जमाने में गाड़ के जाते थे, बाबा दादा जो होते थे ना, गाड़ के जाते थे, क्योंकि चोरों का डर रहता था, जो कुछ भी होता था गाड़ देते थे। और एक आध मित्र जो होता था उसको बता देते थे कि हमने ऐसा रखा है, कभी कोई घटना हो जाए तो आप बता देना। अब क्या हुआ, जो लड़का था उनका, वो लड़का थोड़ा सा जुआ वगैरह खेलता था, नाना प्रकार से ऐसा करता था। अब उसके पिताजी समझो कोरोना में मर गए। अब ऐसा चूल्हा वाला घर तो गाँव में होगा किसी का, अब कोरोना में मर गए पिताजी। अब उसके जो मित्र थे उन्होंने उस बच्चे को कहा कि अब तुम क्या करोगे, पिताजी तो तुम्हारे मर गए, ऐसे घूमते रहते हो आवारा की तरह, अब कुछ काम धंधा करो, कुछ काम करो। अब वो बच्चा जो था वो काम करने लगा, सिंसियर हो गया, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, सिंसियर हो गया, बहुत मेहनती हो गया, सब कुछ करने लगा। एक छोटे दादाजी है डॉक्टर भारिल जी, वो इसके लिए दृष्टांत देते हैं इसी प्रसंग में, कि वो रिक्शा चलाने लग गया। अब रिक्शा चलाने लग गया तो फिर जैसे तैसे मेहनत करता था, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, आजकल 50-100 रुपए लग जाते हैं, रिक्शा के कितने लगते हैं पता नहीं, तो इतने लग जाते हैं ऑटो के।
अब वो ऑटो चलाते चलाते एकदम ये हो गया। अब जो उसके मित्र थे पापा की, उन्होंने क्या किया कि वो मिल नहीं रहे थे कि ये मेरा बेटा आजकल कहाँ है, पता नहीं उनका बेटा मतलब उनके मित्र का बेटा कहाँ है। तो उन्होंने रेडियो पे चलवाया, उस जमाने में रेडियो चलते थे, आजकल व्हाट्सएप चल रहा है, आजकल ये सब चल रहा है। तो उसके अंदर ये डिटेल भेजा कि भाई ये जो भी व्यक्ति है आज जहां भी हो, उसके नाम के 1 करोड़ रुपए का खजाना यहाँ पर है, वो ले सकता है। इस तरह से जैसे भी वायरल किया उस बात को, और उसको बताया गया कि भाई वो तो तुम ही हो कि जिसके पास 1 करोड़ का ऐसा खजाना, उसके हकदार तुम ही हो। अब जाकर के उसको पता चला कि मैं करोड़पति हूं, और फिर बताया कि तेरे चूल्हे के नीचे ही करोड़ रुपए रखे। अब जैसे ही उसको पता चला कि मैं करोड़पति हूं, तो जिसने ये बताया उसकी महिमा नहीं आएगी, उसको बताने वाले की महिमा आएगी, अरे मैं तो रिक्शा चला रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, ये कर रहा था, अगर तुमने नहीं बताया होता तो क्या होता आज मेरा, मैं रिक्शा ही चलाता रहता। तो दृष्टांत है। ऐसे जिसने भी तुमको बताया कि तुम करोड़पति हो तो उसकी महिमा आती। ऐसे ही यहाँ पर जो देव शास्त्र गुरु, वो हमें क्या बता रहे तीनों कि तुम तो प्रभु हो, आत्मा हो, ये कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता। तो कोरोना का क्या रोना, समझ में आया कि नहीं आया? कोरोना छू नहीं सकता मतलब फिर ऐसा नहीं करना बिना मास्क लगाए सड़क पर चले जाओ, सरकार के जो नियम है आदेश है उसका पालन नहीं करो, ऐसा मत करना। कि वो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धान में ये रखना कि ये रोग जो है वो तुम्हें नहीं छू सकता। तुम्हें मतलब तुम कौन हो? कि तुम तो आत्मा हो। आत्मा को रोग कैसे छू सकता है बताओ? अगर आत्मा को रोग छू जाए तो आत्मा में से रोग निकल ही नहीं पाए, बना रहे। और शरीर में है तो शरीर के अंदर भी रोग आता है और जाता है, क्योंकि रोग का बना रहना ये स्वभाव नहीं है। उससे उसकी भी चिंता हट जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर रोग तो है नहीं, राग भी नहीं है। राग ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तो ये हमें समझ में आया। तो स्वरूप समझने का आ जाए कि सदनिमित्तों के पास जाएंगे स्वरूप समझने के लिए, लेकिन वो भी तुम्हें तार नहीं देंगे। माने लोग तो ऐसा, कई लोग कहते हैं कि आप तो ऐसा करो, बस में बैठ जाओ, ड्राइवर जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, आप तो बैठ जाओ। माने एक गुरु के चरण पकड़ लो, वो आपको पहुंचा देंगे। या ऐसा नहीं है, ये आली दुआली का मार्ग नहीं कि गुरु के चरण पकड़ लो पहुंचा देंगे। गुरु नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें। अगर इतना सरल होता तो हर कोई क्या करता था? जैसे मॉल के अंदर एक्सीलेटर होता है, अब कोई को एक्सीलेटर का पता नहीं था कि क्या होता है क्या होता है, उसने कहा कि यहाँ से जो ये सीढ़ियां चल रही है ऊपर जा रही है, तुम तो एक सीढ़ी को पकड़ लो, वो तुम्हें ऊपर पहुंचा देगी, पहले माले पर पहुंचा देगी। एक सीढ़ी पर पकड़ लो, एक सीढ़ी पे पाव रखो, पहुंचा देगी। यहाँ एक्सीलेटर का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग में एक्सीलेटर नहीं है, एक्सीलेटर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सीलेटर ऐसा बताया गया है कि आप चौथे गुणस्थान के एक्सीलेटर पर पाव रख दो तो आपको चौथे गुणस्थान के पार सिद्धालय तक लेके जाएगा। जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अब वो संसार में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। उसका तो अब जो संसार सागर बहुत लंबा था वो अब चुल्लू भर रह गया। जिसने सम्यक दर्शन की सीढ़ी, जिसको छेड़ाला जी के अंदर कहा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है, आप उस पर पाव रख दोगे तो आपको फिर चौथे गुणस्थान से पार सिद्धालय में ही जाना पड़ेगा, फिर रिटर्न टिकट नहीं है। इसलिए पहले ही सोच लेना पाव रखना कि नहीं रखना, पाव रखने से पहले सोचना। तो यहां पर कह रहे हैं निमित्त जो है वो निमित्त समझने सदनिमित्त के पास तो आप आ गए, लेकिन ऐसा नहीं समझना भाई उनके चरण पकड़ लो तो आप पहुंच जाओगे। कि भाई उस जैसे वो बस का दृष्टांत है ना, वो गलत है, दृष्टांत गलत है। क्यों? कि बस के अंदर बैठ जाओ फिर तुम सो जाओ, या क्या बोलते हैं, पहले हम बस में सफर करते थे, ऐसे अहमदाबाद तरफ जाते थे हम, तो वहां पर बस में ऐसा लिखा हुआ होता था कि बस के बाहर किसी को हाथ बाहर नहीं निकालना, ऐसा नहीं करना, ये सब लिखा हुआ रहता था। अभी अभी पता नहीं लिखते कि नहीं लिखते, आजकल कैसी बस आ गई। तो ऐसा कहते थे कि उसमें सो जाओगे और हाथ बाहर निकल गया तो फिर ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं। अब ड्राइवर तो ड्राइविंग कर रहा है, उसमें फिर आपकी भी जिम्मेदारी क्या है? अच्छे से बैठो। अब आपने ड्राइवर के भरोसे छोड़ा, वो पहुंचा देगा। तो ये दृष्टांत गलत है। यहाँ पर तो नाव भी एक है और उस नाव के अंदर जो बैठा हुआ है वो भी एक है, कोई और नहीं है। मतलब अपनी नाव में अपन स्वयं है तो अपने को ही पतवार चलानी पड़ेगी। पतवार तो पता है ना आपको, आजकल मोटर बाइक और मोटर ये सब बोट आ गई, ऐसे ऐसे चलाना पड़ता था, हाथ भी थक जाए ऐसे ऐसे करने में। तो ऐसे वो पतवार चलानी पड़ती है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग के अंदर, उस नौका के अंदर तुमको ही तुम्हारा काम करना है। कोई उसके अंदर देखा जाए तो गॉड फादर नहीं है कि जो तुमको तार देगा। तो
ऐसे तुम्हारी नाव के अंदर तुमको ही चलाना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं अपन कि स्वरूप समझने कहा जाए कि जैसे जिसको डॉक्टर बनने की योग्यता है तो कहा जाएगा, वो जिसको डॉक्टर बनना है वो कहा जाएगा, डॉक्टर बनने वाला कहा जाएगा कि भाई तुमको एमबीबीएस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हारे डॉक्टर बनने की योग्यता है तो कहा जाना कि भाई एमबीबीएस करना है तो फिर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो वहां भी तुम जाओ, लेकिन कोई भी डॉक्टर तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकता। क्या कहा, मेडिकल कॉलेज में भी तुम गए, तुमने वहां पर एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां का कोई डॉक्टर भी तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकता। डॉक्टर बनोगे तो 100% स्वयं की योग्यता, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं को ही अपना काम करना पड़ेगा। वहां पर भले ही चले गए, मेडिकल कॉलेज में जाने पर कोई तुम्हें डॉक्टर नहीं बना देगा। ऐसे ही हमें यदि डॉक्टर बनना है, उन्हें दृष्टांत है, नहीं तो कोई कहेगा कि पंडित जी डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमको भगवान बनना है। कि कोई भी डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो 100% तुम्हारी योग्यता जो होगी वो योग्यता होनी चाहिए। अब कोई कहे कि भाई 99% निमित्त के कथन की बात आती है कि निमित्त के कथन से या निमित्त से तुम्हारा काम हो जाता है और दिखता भी है बाहर में, निमित्त से काम होता हुआ दिखता है, होता नहीं। ये बात समय की चर्चा चल रही है। तो 99% निमित्त के कथन और उसमें काम होता आपको निमित्त से दिखेगा, लेकिन उससे काम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, उससे काम नहीं होगा, दिखेगा तो सही लेकिन उससे काम नहीं होगा। जैसे आपको जाना तो कहां पड़ेगा, जैसे पहला पॉइंट तो है ना स्वरूप समझने कहा जाए, तो ऐसे ही निमित्त जो है जहां से कार्य होता हुआ दिखेगा उसके पास पहुंचाएगा। जैसे आपको सोने की अंगूठी बनानी है तो कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ईएनटी के पास जाओगे, कहां पे जाओगे कि भाई हमको अंगूठी बनानी है तो सुनार के पास जाना पड़ेगा, घड़ा बनाना है तो कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। तो ये है निमित्त कि वहां से आपका काम होगा इसलिए वहां जाओ, लेकिन उससे काम होगा ये नहीं। वहां सदनिमित्त कि वहां तक आपको जाना है कि भाई जहां पर काम होगा। जैसे आपको राशन चाहिए तो राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा, आप कहीं सुनार की दुकान पर चले जाओ और बोलो 2 किलो शक्कर देना, तो वहां नहीं मिलेगी। दुकान पे तो आपको राशन की ही जाना पड़ेगा, लेकिन वहां आपको अलग जगह पे जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो ये स्वरूप समझने कहा जाए कि भाई ये पहला बिंदु यहाँ पर अपनी चर्चा हुई। मनोवैज्ञानिक दृष्टि ये कि आपको वहां पर ही जाना पड़ेगा कि जहां से काम हो। इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर कॉलेज में जाना पड़ेगा, समवाय की क्लास सुनना हो तो आपको ये समवाय की क्लास में आना पड़ेगा, छेड़ाला की क्लास सुनना हो तो फिर छेड़ाला की क्लास में बैठना पड़ेगा। अब समवाय की क्लास में फौज बैठ गए, अब बोले पंडित जी वो पहली ढाल का ये अर्थ बताओ, तो भाई वो छेड़ाला की क्लास में आना पड़ेगा, तब बताएंगे। जो चल रहा है जिस गाड़ी में, अब आप बस में भी जिस ट्रेन में बैठ जाओ, अभी होता क्या है सूरत के अंदर, सूरत के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेन है, अभी मेरे को नाम ट्रेन का मैं भूल रहा हूँ, कि मुंबई से भी ट्रेन निकलती है, अहमदाबाद से भी ट्रेन निकलती है और सूरत में आकर के रुकती है, दोनों ट्रेन एक साथ आती है। क्या कहा, मुंबई से ट्रेन निकली, शायद गुजरात एक्सप्रेस या गुजरात मेल है, वो एक ट्रेन है समझो ना, सेम नाम की दो ट्रेन मुंबई से निकली, सूरत में रुकी, अहमदाबाद से निकली, सूरत में निकली, दोनों सेम टाइम पे सूरत स्टेशन पर आती है। अब कोई रेलवे स्टेशन पर जाए कि भैया वो गुजरात मेल कहाँ खड़ा है, गुजरात एक्सप्रेस कहाँ खड़ी है, तो अब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है या 5 पे जाना, उसको क्या बताएंगे कि भैया आपको जाना कहाँ है। स्वरूप समझने कहा जाए, ट्रेन पकड़ने कहा जाए कि भाई आपको जाना कहाँ है, मुंबई जाना है तो आपको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, आपको अहमदाबाद जाना है तो 3 नंबर पे जाना पड़ेगा। अब 2 और 3 आप देख लेना, मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ कि कहाँ जाना, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना, क्योंकि वो ऐसा होता है, मैंने देखा था एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि सेम 2 ट्रेन खड़ी है, मैंने बोला कौन सी ट्रेन में बैठूं, कि आपको जाना कहाँ है, बोले इधर जाना है। ऐसे स्वरूप समझने जाए कहाँ, तो यहाँ, ये बात समझने वाली है। अब अपर नाम, सरल 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 बिंदु है अपर नाम, कि हर जगह निमित्त शब्द लिखा नहीं होता। क्या कह रहे हैं, पूरा आप आगम पढ़ोगे, कोई भी जिनवाणी की बात पढ़ोगे तो वहां पर निमित्त शब्द आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं कि ये निमित्त है, हालांकि निमित्त शब्द भी मिलेगा। आप समय सारथी पढ़ोगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये इसका निमित्त है, कर्म निमित्त है, रागादि निमित्त है, सब बात आएगी, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। मैंने प्रश्न शब्द क्या लिया कि हर जगह निमित्त शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करना, किस लिए अपर नाम की जरूरत पड़ती है। अपर नाम मतलब कि उसके सिमिलर नेम कि उसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या उसके नाम अपर नाम की जरूरत है। तो पहला लिखा है यहाँ पर संयोग रूप कारण, और दूसरा है पर, और तीसरा है भिन्न। 3 बातें आई, संयोग रूप कारण, पर और भिन्न। अब ये संयोग रूप कारण क्या है,
पर क्या है और भिन्न क्या है, इन तीनों अपर नाम को यदि समझना हो तो कल ठीक अपनी कक्षा का जो समय है उस अनुसार आपको यहाँ पर क्लास में आना पड़ेगा, तब आपको ये अपर नाम क्या है ये समझ में आएगा। अभी की यहाँ चर्चा अपन विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।